नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यह खबर देश हित की है, इसलिए आप हिंदुस्तान के हैं, आप आरक्षण लेते हैं या आरक्षण नहीं मिलता है, दोनों के लिए खबर देखनी जरूरी है, क्योंकि ये खबर आपकी आंख को, नैन चक्षु को खोल देगी। यूपी पीसीएस का अभी परिणाम जारी हुआ, फाइनल परिणाम और उसकी लिस्ट आई। एससी एसटी वाले अगर आप हैं तो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ये लिस्ट उस आरक्षण के सच को बता रही है जो शायद आपको दे करके आपके हक को छीनने का प्रयास किया गया। मैं यहां न जनरल के पक्ष में, न एससी एसटी के पक्ष में, देश के पक्ष में आज ये मुद्दा रखने आया हूं, क्योंकि ये लिस्ट जब मैं आपके सामने दिखाऊंगा, ये लिस्ट आपको हैरान कर देगी। और ये लिस्ट चीख चीख कर आपसे पूछेगी कि क्या मिला आपको अब तक, जिसके लिए आप शायद लड़ाइयां लड़ रहे थे और आज भी और हक की मांग कर रहे हो। तो पूरी खबर देखिएगा। खबर देखने के बाद हर एक पॉइंट पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अगर आप अपनी बौद्धिकता का सोच और उसका प्रस्तुत करेंगे तो मुझे लगता है इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सोच अवश्य बदल जाएगी और आप जिस भी जाति से आते हैं, अपने आप कहेंगे कि वाकई में ये बात तो पॉइंट वाली है और ये बात शायद सरकारों को भी यहां पर लागू करनी चाहिए। दिखाते हैं पूरी की पूरी खबर। सबसे प्रमुख आपको पहला हम शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश यूपी पीसीएस की 2000 अभी जो फाइनल लिस्ट जारी हुए हैं उसके परिणाम आए हैं। उन परिणामों में हमने जब टॉपर्स की लिस्ट देखी, तो टॉपर्स की लिस्ट देखने के बाद हमें ऐसा लगा कि क्या आरक्षण देश को वाकई में गर्त में ले जा रहा है क्या? चूंकि जो हमारे एक्सपर्टाइज हैं वो एक्सपर्टाइज शायद हमें वो नहीं मिल पा रही है, और एक्सपर्टाइज सीधे तौर पर आरक्षण की भेंट चढ़ रही है। और आरक्षण की भेंट ये नहीं कि एससी एसटी वालों के लिए फायदा हो रहा है, उनको बड़ा झटका दे रहा है। देखिए आपके सामने हम लिस्ट दिखा रहे हैं। ये देखिए आपके सामने लिस्ट है, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन का है, प्रयागराज, जिसमें जारी किया है लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट। ठीक है, अब इसमें देखिए रोल नंबर 1 से लेकर के, मतलब पहले रोल नंबर से लेकर के हम आगे तक दिखाते हैं। और इसमें देखिए पहला रोल नंबर जो है नेहा पांचाल का है। ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी की है, जनरल की है। मैं पूरी लिस्ट थोड़ा पढ़ूंगा, ध्यान दीजिएगा। अब ये लिस्ट को पढ़ने के बाद आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। दूसरा है अनन्या त्रिवेदी, अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी से हैं। तीसरे नंबर पर अभय प्रताप सिंह, अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी से। चौथा पोजीशन है अनामिका मिश्रा, अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी। पांचवा पोजीशन है नेहा सिंह, अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी। छठा पोजीशन है दीप्ति वर्मा, अनरिजर्व्ड ओबीसी। ध्यान रखिएगा, छठी पोजीशन जो थी वो अनरिजर्व्ड थी। किसकी है छठी पोजीशन पे? देखिए आप, दीप्ति वर्मा, अनरिजर्व्ड पोजीशन। तो छठी पोजीशन देखिए दीप्ति वर्मा, अनरिजर्व्ड पोजीशन ओबीसी। पहला ओबीसी आया है, वो भी फीमेल है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये पूरी लिस्ट देखने के बाद मैं आपको कंक्लूजन पहुंचूंगा और आप खुद कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। सातवीं पोजीशन जो आ रही है वो पूजा तिवारी है, अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी। आठवीं पोजीशन जो है वो अनुराग पांडे का है, अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस का। शुभम सिंह है, 9वीं पोजीशन, अनरिजर्व्ड ओबीसी। 10वीं पोजीशन है आयुष पांडे, अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी। अब 10 पोजीशन हमने देख लिया, 10 में अभी तक कोई भी एससी एसटी का नहीं आया है। ध्यान दीजिएगा, ब्लेम मत करने लगिएगा यहां पर कि 10 पोजीशन हो गई, एससी एसटी वाला नहीं आया, सरकार की गलती है, किसी अभी ब्लेम मत करिएगा। अभी आप पूरी लिस्ट देखिए तब बताता हमको। 11वें नंबर पर नेहा तोमर, अनरिजर्व्ड ओबीसी। 12वें पर संतोष प्रजापति, अनरिजर्व्ड ओबीसी। 13वें पर सुषमा यादव, अनरिजर्व्ड ओबीसी। 14वें पर विनय कुमार उपाध्याय, अनरिजर्व्ड जनरल। 15वें पर दीक्षा अग्रवाल, अनरिजर्व्ड जनरल। 16वें पर गरिमा सिंह, अनरिजर्व्ड जनरल। 17वें पर करिश्मा चौहान, अनरिजर्व्ड जनरल। 18वें पर हर्ष पुष्पाकर जो हैं ओबीसी हैं। 19वें पर कुमारी ज्योति, ओबीसी। 20वें पर सोनम यादव, ओबीसी। 21वें पर श्वेता वर्मा, शेड्यूल कास्ट। 21वीं पोजीशन पर, ये 21वीं पोजीशन पर श्वेता वर्मा, शेड्यूल कास्ट। यानी टॉप 20 में एक भी शेड्यूल कास्ट का कोई नहीं है, ना एसटी ट्राइबल का तो कोई आया ही नहीं। 21 पोजीशन तक भी शेड्यूल ट्राइबल का कोई नहीं आया।
और अब कई लोग ये कहेंगे कि ये तो गोलमाल है और यहां पर आरक्षण देने के बाद भी हमें आरक्षण नहीं मिल रहा है। तो अब आपको हम बताते हैं इस लिस्ट का असली सच, जो शायद अब तक आपके लिए बड़ा घातक बना हुआ है। आपको बता दें, ये यूपी पीसीएस का परिणाम ये साफ बताता है कि कहीं तो कुछ कमी है। और मैं आपको बता दूं, कहीं कुछ कमी नहीं, कहीं बहुत बड़ी कमी है। अब इस लिस्ट का राज खोलते हैं। इस लिस्ट का जो राज है वो ये है, एक जनरल कैटेगरी का बच्चा जब वो एग्जाम देने या कभी भी कंपटीशन में या जब से पैदा होता है तब से उसके माइंड में एक चीज कही जाती है कि तुम्हें 100 में से 95 नंबर लेकर आओगे, 100 में 99 लेकर आओगे। यानी उसके दिमाग में ये कहा जाता है कि जब तक 100 में से 95 या 99 नहीं लाओगे तब तक तुम सफल नहीं होगा किसी एग्जाम में, तुम्हें कहीं भी सफलता नहीं मिलेगी। और कम मार्क्स लाने का मतलब है पढ़ाई ही मत करो। ये जनरल कैटेगरी क्यों कहता है? क्योंकि उसके लिए आरक्षण नहीं है और वो 100 में से 95 का टारगेट रखता है। यह है जनरल कैटेगरी का। अब एससी एसटी की बात करते हैं। काबिलियत किसी में कम नहीं है, विवेक दिमाग सबके पास समान होता है, लेकिन जब ये एससी एसटी का बच्चा कंपटीशन में आता है, उससे पहले जब पैदा होता है तो उसके लिए टारगेट क्या सेट किया जाता है? उसके ही परिवार के द्वारा टारगेट सेट किया जाता है, 100 में से 40 लेकर आओगे तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। अब जो 100 में से 40 का टारगेट बनाकर चल रहा है, आपको लगता है 100 में से 95 वाले से वो बीट कर पाएगा? इसका मतलब साफ है कि 100 में से 95 टारगेट करने वाले जाहिर सी बात है टॉप पोजीशन पे आएंगे, क्योंकि उन्होंने तो पहले से अपना टारगेट लक्ष्य ही निर्धारित कर रखा है कि 100 में से 95 लाना है। और एक अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने आसपास के लोग देख रहा है कि 100 में से 40 लाकर उनका सिलेक्शन हो रहा है, उनका टारगेट ही कम सेट होता है। अब ऐसे में जब दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो जो व्यक्ति मेहनत करता है और 100 में से 95 मार्क्स लाता है, वो एक परीक्षा हो सकता है कि ना पास कर पाए, 2 परीक्षा ना पास कर पाए, लेकिन वो फेल तो कतई नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ जिस बच्चे को 100 में से 40 लाने की प्रेरणा दी गई है बचपन से, उसके कॉन्सेंसस में, उसके माइंड में ये सेट कर दिया गया है कि भाई तुझे 100 में से 40 लाना है, वो क्या कंपीट कर पाएगा 100 में से 95 लाने वाले को। इसीलिए यहां पर होता है कि जब कंपटीशन होता है तो ये आरक्षण एक खतरनाक जनरल वाले के लिए, जनरल वाले को तो मजबूत बना रहा है, ये आरक्षण खतरनाक बन रहा है उन लोगों के लिए जिनको आरक्षण मिल रहा है, जिनको आरक्षण से बनना है। उनको सबसे बड़े प्रमुख यही कारण है कि वो लोग इससे सबसे बड़ा झटका खा रहे हैं और वो अपना टारगेट ही जब लो सेट करते हैं, लो टारगेट सेट करने वाला कैसे सफल हो पाएगा। और यही कारण है कि जनरल कैटेगरी के लोग अगर मान लीजिए रिजर्वेशन के जरिए किसी भी तरह से उनको नौकरी नहीं मिल पाती है, रिजर्वेशन कार्ड या कुछ भी, तो वो क्या करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में कहीं ना कहीं जा करके या व्यापार करके कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही लेते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि जिन लोगों के पास आरक्षण तो छोड़िए, आर्थिक रूप से जो सशक्त है नहीं है, वो यहां पर मात खा जाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है। और आपका दिमाग कितना भी हो, आपका पैसा नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं जब तक आपको पीछे से फाइनेंशियल आपको सपोर्ट ना मिले। इसलिए सरकारों से, जो सरकारें कर रही हैं, सरकार कोई भी नहीं, क्योंकि सरकार भी जनता के लिए बनी है, जनता जो सोचती है वही सरकार करती है। इसलिए सरकारों पर ब्लेम मत डालिए। आपको अपना हक अगर लेना है तो आरक्षण को दूर करके आपको सिर्फ यही डिमांड करनी पड़ेगी कि हमारे समाज में कहीं पर भी अगर आरक्षण है, आरक्षण हटाकर आर्थिक रूप से जो सशक्त हैं उनको मजबूत बनाओ। आप फ्री में शिक्षा दो, पूरे जीवन फ्री में शिक्षा दो, आप फ्री में खाना दो, आप फ्री में उनको हर जगह का आने जाने का खर्चा, हर चीज फ्री में दो। लेकिन फ्री में आप कोई सीट मत दो जब वो लड़ाई लड़के मतलब उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाए, पैसा उनको जितना लगे लगाइए, आप लगने दीजिए। और इस तरह से जब वो एक लड़ाई लड़के अपनी सीट को हासिल करेगा और उसके पीछे आर्थिक यानी जो है इकोनॉमिक कंस्टेंट नहीं होंगे, यानी आर्थिक बाधा नहीं होगी, वो कतई भी इस लड़ाई में लड़ेगा और जीतेगा। इसलिए आज एससी एसटी एक सबसे बड़ा आरक्षण जो है वो आपके लिए अभिशाप बन रहा है। इस अभिशाप से आप लोग बचिए
और समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए मैं आपको कतई भी नहीं कह रहा हूं, पहले आपको बता रहा हूं, मेरा एनालिसिस करने का मतलब यह नहीं है कि आपसे आरक्षण के बारे में मैं कह रहा हूं कि नहीं कोई माहौल बना रहा हूं कि आरक्षण खत्म किया जाए। नहीं, आप खुद शांत में बैठकर सोचिएगा कि अपने बच्चे को आप जा करके शाम से कहिएगा कि नहीं तो ये 100 में से 95 लेकर आना है। उसके माइंड में सेट करिए 100 में से 95 लाना है, आरक्षण नहीं। आप देखिए वो बच्चा क्या करेगा, वो 100 में से 95 लाएगा, आरक्षण भी छोड़ेगा और उसका दिमाग बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा। ये सोचिएगा। और इस लिस्ट को जो मैंने दिखाई है, इस लिस्ट से आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए, आपको गुस्सा नहीं आनी चाहिए, आप किसी प्रकार की किसी भी जात के प्रति नारे मत लगाइए। आपको सिर्फ अपने आप को आंतरिक रूप से डेवलप करना है। उससे तभी हो सकता है जब आपका टारगेट असली सही सच हो, मतलब टारगेट फिक्स हो। आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। बने रहिए ऑल न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।